हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम अपने इस नए वीडियो में एक नए प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसका हिंदी क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके नाम से ही हमें यह पता चलता है कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। जैसे इंडेफिनिट का अलग से यदि हम हिंदी निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या होता है? जिसका समय या संख्या हमें नहीं पता होता है, वो अनसर्टेन रहता है, अनिश्चित। ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है कि जिस वाक्य में किसी भी प्रोनाउन की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है तो उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, आई रिपीट, इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है कि जिस वाक्य में किसी भी प्रोनाउन की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है। तो अब चलिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं कि उनका प्रयोग किस तरह से और कैसे किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम यहां पर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन लिख रहे हैं, जैसे है सम, एनी, एवरी एंड नो। यहां पर देखिए चार हम इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखे हुए हैं, सम, एनी, एवरी, नो। सम का हिंदी हम जान लेते हैं क्या होता है। सम का हिंदी तो पता ही होगा, लगभग कुछ होता है। एनी का मतलब कोई, एवरी का हिंदी क्या होता है? प्रत्येक, मतलब सब। नो मतलब नहीं, कोई नहीं। ठीक है। तो अब इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन इनके साथ में कुछ और भी शब्दों का प्रयोग करके, मतलब इनके साथ कुछ और शब्द ऐड होंगे, तब यह पूरी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करेंगे और तब उनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। ठीक है। तो अब वो कौन कौन से शब्द हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे है बड़ी, वन, थिंग एंड वेयर। ठीक है। तो अभी जैसे सम है, एनी है, एवरी है, नो है, यहां पर देखिए चार ठो है और यहां पर भी चार है। तो अब एक एक करके, जैसे पहले इसमें इसका प्रयोग होगा, ठीक है, फिर इसमें होगा, 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 सॉरी इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें भी होगा। मतलब समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर। ठीक है। पहले में हो गया एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, नोबडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर। एक एक करके एक एक का प्रयोग होता है। ठीक है। तो इन चारों का इन चारों में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले सम, बड़ी और एनी वन का प्रयोग करके सीखते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से और कैसे किया जाता है। ठीक है। जैसे समबड़ी, अब ये समबड़ी हो गया, एनीबडी, एनीबडी, एवरीबडी एंड नोबडी। यहां पर लिखे हैं समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये हो गया। ठीक है। अब इसके आगे लिखते हैं दूसरा जो हमें है पढ़ना, समवन, एनीवन, एनी, सॉरी एवरीवन एंड नो वन। ठीक है। तो अभी यहां पर समबडी का मतलब कोई, इसका हिंदी क्या होता है? कोई। और समवन का हिंदी भी कोई होता है। एनीबडी का हिंदी कोई भी
एनीवन का ही मतलब क्या होता है, कोई भी। एवरीबडी मतलब सब, प्रत्येक। एवरीवन इसका भी हिंदी क्या है, सब, प्रत्येक। नोबडी कोई नहीं, नो वन का हिंदी क्या होता है, कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हिंदी इसका है वही हिंदी सेम यहां पर इसका भी है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसका प्रयोग कहां करेंगे और इसका प्रयोग कहां करेंगे। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस है। समबडी के बीच में भी ये डिफरेंस है और समवन में है। एनीबडी में है, एनीवन में है। एवरीबडी में है, एवरीवन में है। नोबडी में है, नो वन में। इनका प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर इसे जानते हैं कि इसका प्रयोग कहां होता है। इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसको हम जानते हैं। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, इनका प्रयोग हम उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए करते हैं जो हमारे लिए परिचित, आई मीन फैमिलियर होता है, उसके लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग उस पर्सन के लिए किया जाता है जो हमारे लिए अनफैमिलियर है, मतलब आई मीन अपरिचित है, जिसको हम जानते नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए इनमें से किसी एक का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम सब एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं और उसको समझिए। और एक बात कि समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, इनमें से किसी का भी प्रयोग यदि वाक्य में किया जा रहा है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम अब सेंटेंस बना के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से समबडी का प्रयोग, एनीबडी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे समबडी इज कमिंग, समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है। समबडी का हिंदी क्या होता है, कोई। समबडी का हिंदी क्या होता है, कोई। तो अभी यहां पर है समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है। अच्छा, समबडी का प्रयोग हम कहां करेंगे, किसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम जानते हैं, जिससे हम परिचित हैं, तभी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, समबडी और समवन का प्रयोग, इसका प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका प्रयोग निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाएगा। बाकी एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी का प्रयोग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव मतलब चाहे जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन समबडी और समवन का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। ठीक है, तो समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस एनीबडी। एनीबडी हैज गॉन, एनीबडी हैज गॉन, कोई जा चुका है, कोई भी जा चुका है। बात समझ में आ रही है? अगला है एवरीबडी। एवरीबडी, एवरीबडी का हिंदी क्या है, सब, मतलब प्रत्येक। तो एवरीबडी हैज स्लेप्ट, एवरीबडी हैज स्लेप्ट, जिसका हिंदी क्या है कि प्रत्येक लोग सो चुके हैं। ठीक है, अभी नोबडी, नोबडी का हिंदी क्या होता है, कोई नहीं। नोबडी का हिंदी क्या होता है, कोई नहीं। तो अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, नोबडी हैज कम, नोबडी हैज कम, कोई नहीं आ चुका है। इसका हिंदी क्या हुआ है, कोई नहीं आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है। एनीबडी हैज गॉन, कोई भी जा चुका है। एवरीबडी हैज स्लेप्ट, प्रत्येक लोग मतलब सब सो चुके हैं। नोबडी हैज कम, कोई नहीं आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, किसके लिए, उस व्यक्ति के बारे में जिससे हम परिचित हैं, उसके बारे में यदि हमें सेंटेंस बनाना है तो वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम समवन का प्रयोग करके देखते हैं कि समवन का प्रयोग किस तरह से होता है।
समवन। जैसे हम लिखते हैं समवन, एनीवन, एवरीवन एंड नो वन। ठीक है, जैसा कि अभी समबडी का हिंदी जो था कोई, तो यहां पर भी समवन का भी हिंदी वही है, कोई, एनीवन कोई, एवरीवन सभी प्रत्येक, नो वन कोई नहीं। तो इनका हिंदी सेम उसी तरह से है, लेकिन इसका प्रयोग कहां करते हैं? इनका प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनसे हम परिचित नहीं है, मतलब अनफैमिलियर है, हम उनको नहीं जानते और उनके बारे में सेंटेंस हमें बनाना है, तो उनके लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है सेंटेंस? समवन इज प्लेइंग क्रिकेट। समवन इज प्लेइंग क्रिकेट, कोई क्रिकेट खेल रहा है। इसका हिंदी क्या है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है। उस व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन खेल रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो उस व्यक्ति से हम अनजान हैं, तो इसीलिए यहां पर समवन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अभी एनीवन, एनीवन कोई एक हैज ब्रोकन इट। एनीवन हैज ब्रोकन इट, कोई एक इसे तोड़ चुका है। तोड़ने वाले को हम जानते नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमें सेंटेंस बनाना है, तो वहां पर एनीवन का प्रयोग किया गया है। यदि हम जानते तो किसका प्रयोग होता? एनीबडी का, लेकिन हम नहीं जान रहे हैं कि वह कौन है, तो यहाँ पर इसीलिए एनीवन का प्रयोग किया गया है। तो एनीवन हैज ब्रोकन इट, इसे कोई तोड़ चुका है। फिर अगला सेंटेंस एवरीवन, एवरीवन। अभी एवरीवन जो है सब, एवरीवन का प्रयोग किस लिए करते हैं? जो है सब। और अब यहां पर एवरीवन का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? कि उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम जानते नहीं है। ठीक है, एवरीवन हैज गॉन, एवरीवन हैज गॉन, सभी लोग जा चुके हैं। जाने वाला कौन है हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो यहां पर हम क्या लिखे हैं? एवरीवन। ठीक है, तो एवरीवन किस लिए लगा? कि हमें पता नहीं है कि वो कौन है, बस ये कहना है कि सभी लोग जा चुके हैं, तो इसलिए यहां पर एवरीवन का लगा। तो अब नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं। नो वन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। ठीक है, तो अब नो वन का सेंटेंस जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा? ठीक है, तो नो वन हैज read this book. No one has read this book. कोई भी इस किताब को पढ़ नहीं चुका है। No one has read this book. कोई भी इस किताब को नहीं पढ़ चुका है। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का दो यूज, जो है सम एंड एनी, और उनके साथ बडी एंड वन का प्रयोग करके उसको सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये हम आपको बताए हैं। तो आप इस तरह से सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए और उसको सीखने की और कोशिश करिए। ठीक है, इसके आगे का हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।